सबसे पहले मैं कह दूं कि यद्यपि मेरे बाल सफ़ेद हैं और मैं 70 के आसपास आ रहा हूं, मैं आपको एक वैदिक वचन बता रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखा है, ये ऋषियों ने लिखा है। इसमें युवा की व्याख्या की है। वैदिक धोरण है, वैदिक सिद्धांत है। वो कहता है आषोडशात आसप्तति यौवनम। 16 साल से 70 साल तक का जो आपका आयुष्य का क्रम है वो युवावस्था होती है। मित्रों, मैं तो अभी 70 का हुआ नहीं हूं, तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। और इसी अनुपात में हम सभी युवा लोग यहां बैठ के सोचे। मैं आपको कुछ अपनी तरफ से कहने नहीं आया हूं, मैं गुरुदेव के विचार आपके सामने रखूंगा और आपको सोचने के लिए थोड़ा सा उद्युक्त करूंगा कि आप सोचें कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व में निखार कैसे आए और व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। परम पूज्य ने हमको गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित किया है, सद्बुद्धि का मंत्र जपने के लिए कहा है, आपकी हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल आना चाहिए कि हम कौन हैं। क्या इस शरीर को शरद कहा जाता है, तो क्या ये शरद है? ये कौन है? मैं किस लिए यहां आया हूं? मेरे यहां पे आने का प्रयोजन क्या है? मनुष्य जीवन का मेरा प्रयोजन क्या है? और सबसे महत्व का है, मेरी पहचान क्या है? क्या ये शरीर मेरी पहचान है? क्या ये चेहरा मेरी पहचान है? कि मैं जो काम करता हूं वो मेरी पहचान है? मेरी असली पहचान क्या है? आप लोगों की असली पहचान क्या है? कभी सोचा नहीं होगा, सोचने का वक्त आ गया है। क्या हम अपने व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं? जो आपका व्यक्तित्व आज है, इस व्यक्तित्व के भरोसे पे आप पहचाने जा सकते हैं क्या? आपका व्यक्तित्व कैसा है? हमारा व्यक्तित्व कैसा है? आइए इसके बारे में सोचते हैं। मूलभूत प्रश्न को पहले देखते हैं कि ये क्या चीज है। शब्द है व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति शब्द कहां से आया है? व्यक्त शब्द से। व्यक्त, मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं दिखता हूं, व्यक्त हूं। आप मुझे दिखते हैं, आप व्यक्त हैं, मुझे दिखते हैं। लेकिन आपका एक भाव वो भी है जो अव्यक्त है, जो दिखता नहीं है। मुझे आपके चेहरे को, आपके शरीर को, आपके व्यक्तित्व को देखकर मैं उसको समझ नहीं पाता। वो भाव भी आपके पास है और वो है अव्यक्त भाव। और आदमी इस व्यक्त और अव्यक्त दोनों भाव से देखा जाता है। एक में है प्रत्यक्ष दिखना, एक में है प्रत्यक्ष जानना। आप व्यक्ति के अदृश्य भावों को जानकर व्यक्ति की पहचान कर सकते हो। व्यक्ति को देखने की कितनी दृष्टियां हो सकती हैं साहब? व्यक्ति को चारों दिशाओं से देखा जा सकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोनों से देखा जाता है। पहला कोण क्या बताता है? उसका बाह्य स्वरूप कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो दृष्टि में कैसे दिखता है, उसका आकार कैसा है। लेकिन ये पहचान पूरी नहीं, समग्र व्यक्तित्व नहीं है, समग्र जानकारी आपको नहीं मिल सकती। आदमी का चेहरा देखकर आप उसको पहचान नहीं सकते हैं। दूसरा, उसके अंतः स्वरूप को देखना। अंतः स्वरूप में क्या देखेंगे? उसके विचार कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उसके स्वभाव के आधार पर हम उसको क्या जान सकते हैं? किस तरह का आदमी है, कैसे गुणी है, दुर्गुणी है। उसके गुण देखकर हम इस अव्यक्त भाव को देखकर इस व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं। दृष्टि नंबर 2, इन दोनों दृष्टियों को दोनों कोनों से देखने पर भी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। तीसरी दिशा से हम देखते हैं कि उसके विचार और उसका चिंतन किस स्तर का है, किस स्तर की बात सोचता है। अच्छी बातें सोचता है कि बुरी बातें सोचता है? एक बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में क्या चला है किसी को पता नहीं रहता, इसीलिए आपके विचार कैसे हैं वो ऐसे पता नहीं चल जाते हैं। वो कभी कभार आपके आचरण से, कभी कभार आपके व्यक्तित्व से, कभी कभार गलती से सामने आ जाते हैं। इसलिए आपके चिंतन का स्तर कैसा है, वो सदुपयोगपूर्ण है कि दुर्मतिपूर्ण है, कैसा है हमारा चिंतन का स्तर? ये तीसरी दृष्टि है। और चौथी दृष्टि है
उसके प्रत्यक्ष आचार को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, क्या उसके व्यवहार स्थिर है, क्या वो सही में अच्छी तरह से रहता है, क्या विचारों के अनुरूप उसका व्यवहार हो रहा है, ये चौथी दृष्टि है। और इन चारों को जब चारों दिशाओं से आप किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करते हो तो कुछ धुंधला सा स्वरूप आपके सामने आता है, धुंधला सा स्वरूप। आदमी उभर कर आपके सामने व्यक्तित्व निखरता नहीं है। क्यों? कि मात्र इन भावों के ऊपर व्यक्ति पहचाना नहीं जा सकता। और इसीलिए हम अपने आप को जैसा हम नहीं हैं वैसा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आप जानिए इसको कि जैसे हम नहीं हैं वैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम अपना व्यक्तित्व ऐसा ढालना चाहते हैं कि लोगों की निगाह में हम ऊंचे उठें, लेकिन हम वस्तुतः कैसे हैं ये आप अपने दिल में देख सकते हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं कि हम किस स्तर पे खड़े हैं। अब मैं मूल उद्देश्य पे आता हूं कि हमारे अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए, निखारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दीपक जलाना पड़ेगा अंधेरे में। तो हमको अपने अंदर से ही एक प्रज्वलित ज्योति निकालनी पड़ेगी। अपना कुहासा, अपने आप को दूर करना पड़ेगा। अपदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा है। डॉक्टर साहब ने एक लेख भी लिखा है, अपदीपो हो, आप स्वयं दीपक बनो, अपना रास्ता स्वयं ढूंढो। गुरुदेव ने कई बार कहा है, एकला चालो रे। आप कहते साहब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ ही कोई नहीं है। एक बात याद आती है, हम लोग जब क्षेत्रों में काम करते थे, गुरुदेव से मिलने गए और कुछ मायूस थे, किसी कार्यक्रम में उपस्थिति बहुत ही कम थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग नहीं आए। यज्ञ आयोजन किया करते थे। गुरुदेव के पास हमने कहा, गुरुदेव हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत करी, पर लोग नहीं आए। जैसी उपस्थिति हम चाहते थे वैसे लोग नहीं आए। तो उनका, इसके बेटा दो कारण हैं। एक, तू मेरी बात नहीं बताता लोगों को, तू अपनी बात बताता है। तू लोगों को मेरी बात नहीं बताता, अपनी बात बताता। लोग तेरी बात सुनने के लिए नहीं आएंगे, मेरी बात सुनने के लिए आ सकते हैं। एक। और दो, मेरी बात सुनने वाले भी शेर वनों में कम होते हैं। हमारे पास जितने भी मुट्ठी भर लोग आए, शेर सरीखे लोग हों, ताकि इनके साथ हम लोग काम कर पाए। मित्रों, गुरुदेव ने ये आपके सामने कहा है कि एक पंचशील आपको दिया है, क्रियापरख पंचशील। क्रियापरख पंचशील कहा है, इसके बारे में आपने कई बार सुना भी है। श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययता, सुव्यवस्था और उदार सहकारिता। आपने कई बार सुना है, कई बार लिखा भी है, लेकिन इसके पीछे का मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए, इसका बहुत तो थोड़े में आपके सामने मैं रखता हूं। श्रमशीलता का अर्थ क्या केवल श्रम करना है? क्या गड्ढा खोद के उसको भरते जाएंगे, फिर गड्ढा खोदेंगे, फिर भरते जाएंगे? क्या इस तरह का श्रम हमको करना है? हमारे श्रम से क्या होने वाला है? हमारे श्रम से हम किसका पेट भरने वाले हैं? इस श्रम का क्या लाभ होने वाला है? इस श्रम से किसका समय बचने वाला है? हमारे श्रम से समय और मनोयोग के साथ क्या हमारी उपलब्ध शक्ति उपयुक्त बन सकती है, प्रोडक्टिव हो सकती है? जो आप मेहनत करते हो उससे कुछ प्रोडक्शन, समाज के हित का प्रोडक्शन, आपका नहीं, आपका तो होगा ही, लेकिन समाज के हित के लिए हम कितना श्रम करते हैं? मित्रों, थोड़ा सोचिए। सामाजिक ऋण चुकाने के बाद गुरुदेव ने जब कही थी तो उनका साहब समाज के लिए कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होता। और हमारे लिए श्रमशीलता इसी का मतलब है कि हम दूसरों के लिए कितना श्रम कर सकते हैं। दूसरा है शिष्टता। शिष्टता और मधुरता ये हमारी सभ्यता की आधारशिला है। हम कैसे रहते हैं, हम कितने सभ्य हैं, कितने शिष्ट हैं, कितने हम मधुर हैं अपने व्यवहार में, इसके ऊपर हमारी प्रतिष्ठा या एक हमारा जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तीसरी है मितव्ययता। मितव्ययता में अपव्यय अभिशाप है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन मितव्ययता किस चीज की? पैसे की ही नहीं, समय की भी, आपके श्रम की भी, आपके साधनों की भी कम से कम में गुजारा करना हमारा उत्तरदायित्व होता है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज खर्च न हो, न पैसा हो, न श्रम हो, न समय हो। जो बचेगा वो समाज में हमारा लगना ही चाहिए। एक छोटी सी कहानी गुरुदेव ने बताई थी मुझे, कई साल मैंने जब किए थे शिविर, उसमें बताई थी बात
बहुत ही अच्छी कहानी है, और वो जो मेरे मन में एक बार अंकित हो चुकी है, बार बार दिशा निर्देश करती कि ये हमारा रास्ता होना चाहिए। और आकर्षक व्यक्तित्व तभी सिद्ध होगा जब आप बड़ी बड़ी योजनाओं को सत्य स्वरूप देंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करेंगे, गुरुदेव के सपने को साकार करेंगे, तो देखिए आपका व्यक्तित्व आसमान तक उछल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।